अभी हम लोग देखते हैं दैट इज इन पैलेट्स को कैसे मैं मूव करा सकता हूँ और इधर उधर स्टैक करा सकता हूँ। पैलेट्स इन द सेंस ये प्रॉपर्टी का पैलेट और ये प्रोजेक्ट ब्राउजर का पैलेट। लेट्स से मैंने इस प्रोजेक्ट ब्राउजर को पकड़ा, दैट इज लेफ्ट क्लिक करके मैं इधर साइड में लाया, तो आप देख सकते हैं ग्रे बॉक्स दिख रहा होगा। इस ग्रे बॉक्स को मैं कहीं पे भी छोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये पूरा उससे क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब ना उसी ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हमारा ड्राइंग के ऊपर आ गया, तो अभी से मैं इसको ड्राइंग के सामने तो रखूंगा नहीं क्योंकि मेरी स्पेस खत्म होती है। इसको पकड़ के लेफ्ट से इधर साइड में कहीं ले जाता हूँ, तो जैसे ही मैं साइड में कर्सर ले जाऊंगा यहाँ पे चिपक जाए। अगर मैं वहां छोड़ूंगा तो यहाँ पे स्टैक हो जाएगा। बहुत सारे जने ये तरीका भी यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जने क्या करते हैं, ये वाला तरीका भी यूज करते हैं कि एक तरफ तो प्रॉपर्टीज रखते हैं और एक तरफ प्रोजेक्ट ब्राउजर रखते हैं, ठीक है ना। आपके यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिखेंगे जिसमें आप ऐसे करते हैं। और हम लोग देखो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या हो, एरिया रहे कंस्ट्रक्शन मतलब ड्राइंग का, ड्राफ्टिंग का और या मॉडलिंग का कह सकते हैं। तो हम इन चीजों को क्या करते हैं, एक ही साथ रखते हैं। अब एक ही साथ रखने के भी दो तरीके हैं, बताता हूँ। जैसा लेट्स से मैं उसको उठा के इधर ले आया फिर से इसके पास में, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के इधर साइड में ले जाऊंगा तो मेरे पास ये स्नैप करता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये देखो अलग अलग तरीके से मेरे पास स्नैपिंग का इसका तरीका है, ठीक है। जहां पे भी छोड़ूंगा मैं उस हिसाब से स्नैप करेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे मेनली दो तरीके के स्नैप ऑप्शन है। अगर मेरा कर्सर देखना आप, अभी जो कर्सर है अगर इस प्रॉपर्टी का जो मेन्यू बार है ना, इसके अगर यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ मैं नीचे रखूंगा इसका, तो ये कुछ अलग तरीके से स्नैप हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर छोड़ूंगा तो ये हमारा इन दो तरीके से स्नैप हो गया। मैं सिंपली फिर से इसको उठा के लाता हूँ, इसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है ना। मैं ले गया, मैंने यहाँ नीचे रखा इसको, ठीक है, समथिंग यहाँ, तो ये कैसे स्नैप हो रहा है, बॉक्स में स्नैप हो रहा है, ऊपर और नीचे। और मेरा कर्सर का है उस प्रोजेक्ट ब्राउजर नाम के हल्का सा नीचे है, ठीक है, तो ये वहां पे स्नैप हो रहा है। अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा मेरा कर्सर तो ये उसके ऊपर पूरा का पूरा चिपक जाएगा। और देखो नीचे नीचे बॉटम में देखो एक स्टेप बन रहा है, मैं अभी कर्सर छोड़ नहीं सकता हूँ मेरा। नीचे आप बॉटम में देखना लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्सर बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो क्या होगा, हमारा एक ही बॉक्स होगा पर उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, दैट इज प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट ब्राउजर खुलेगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी खुलेगी, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको दोनों चीजें एक साथ देखनी हो, ऐसा कुछ करना हो, तब हमारा ये काम नहीं आता। तो आप कुछ नहीं करो, प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दो, ठीक है। किसी भी मतलब एक कमांड को आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। अरे सॉरी, अभी वो पूरा मैक्सिमाइज हो गया, ऊपर की तरफ स्नैप हो गया, तो आप इसको पकड़ के क्या करो, इधर साइड में स्नैप करो। आप अपने हिसाब से इसको स्नैप करके फिर यहाँ पे आपके पास एक डबल हेडेड एरो आता है, आप उसको इधर उधर किधर भी स्नैप करा सकते हो, ठीक है। इट इज लाइक एन पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है ना। आपको जिधर भी ऐड करना आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे मेरा प्रोजेक्ट, मेरी प्रॉपर्टी उड़ गई कहीं चली गई तो कोई बात नहीं, व्यू में जाओ, यूजर इंटरफेस में जाओ, प्रॉपर्टी के लिए आओ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को उठाओ और यहाँ पे ऊपर जाके आप स्नैप कर दो, आपका पुराना वाला तरीका फिर से आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना स्नैप कराना है तो ये जो ऊपर ब्लूइश लाइन है थोड़ी सी डार्क, उसके नीचे आपका कर्सर रखना, तो ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो इधर और उधर, ठीक है। ऊपर करना चाहते हो ऊपर, नीचे करना चाहते हो तो नीचे, अगर नीचे कराना चाहते हो तो आप ऐसे नीचे भी ला सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे नीचे लाओ, स्नैप हो गया, ये नीचे हो गया, पर इसका कोई सेंस नहीं है। कहने का मतलब होगा क्या, बेफालतू हमारा जगह बेफालतू गिरेगी, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे रखो इन दोनों में, मैं मेरा कहना मानोगे तो इट विल बी क्वाइट गुड, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इनको मूव कर सकते हो। और रिबन को मूव नहीं कर सकते, रिबन को बस आप छोटा मोटा कर सकते हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। यहाँ से इस वाला पॉइंट से आप साइकिल कर सकते हो इसको, ठीक है ना। यू कैन जस्ट हाइड इट, पर हाँ आप उनको यूज करके टेम्परेली हाइड कर सकते हो, ठीक है। और ऑटोकेट जैसा इसमें प्रॉपर्टी में हमारे पास वो क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं आती। आपको ध्यान हो तो ऑटोकेट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जब प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर जाते हैं तो प्रॉपर्टी पैनल खुल जाता है, और जैसे हम दूर जाते हैं तो वो छुप जाता है। इसमें ऐसा तरीका नहीं और इवन कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। हाँ आप इसको थोड़ा छोटा मोटा कर सकते हैं डबल हेडेड एरो से, ठीक है। तो वो वाली बात है, पर ये एक पॉइंट के बाद छोटा नहीं होता, ठीक है ना। मतलब इन्होंने इसकी चीज फिक्स कर रही है, पर कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव द इनफ एरिया टू वर्क विद, ठीक है। तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर देना, वहां से व्यू प्रॉपर्टी व्यू में जाके यूजर इंटरफेस से जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को मूव कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को, पर जो था वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है ना। हम कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, तो मैं आर्किटेक्चर में आ जाता हूं एक बार हाल फिलहाल के लिए। सबसे अच्छा तरीका देखो कीबोर्ड शॉर्टकट पता करना, उस कमांड के ऊपर जाके आप देख लो। जैसे वॉल की कमांड है, इसके ऊपर जाके मैं कर्सर रखूंगा तो एक छोटा सा टूल टिप आएगा। मैं थोड़ी देर और ही कर्सर वहां रहने दूंगा तो वो टूल टिप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखना जैसे मैं डोर पे गया, छोटा टूल टिप आया, मेरा कर्सर वही है, अब ये बढ़ के एक बड़ा टूल टिप हो गया। टूल टिप इन द सेंस कोई इन्फॉर्मेशन पैनल आया, ऊपर लिखा है डोर, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है DR, दैट्स DR इज द शॉर्टकट, ठीक है ना। और उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। सिमिलरली आप वॉल पे जाओ, वॉल के आगे लिख रखा है WA, तो WA इज द शॉर्टकट। ध्यान रखना WA का मतलब है कीबोर्ड पे W+A आपको दबाना है। जैसे कि लेट्स से मैं दबाता हूं, ये आ गया मैं यहाँ पे और मैं दबाता हूँ W+A,
ठीक है। तो जैसे ए दबाया, मैं मॉडिफाई पैनल में चला गया, प्लेस वॉल वाले में, कॉन्टेक्स्ट रिबन में आ गया, और मेरे पास ये मांग रहा है कि आपको कहाँ पे आपका दैट इज ये वॉल या जो भी है आपका रखना है आपको, ठीक है। तो आप वैसे रख सकते हो। अगर नहीं तो मॉडिफाई पे क्लिक करो, आप कमांड से बाहर आ जाओगे। लेट्स से डोर का डीआर था, तो मैं डी प्लस आर दबाता हूँ, तो मेरे पास ये डोर आ गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपको डोर कहाँ रखना है, क्लिक करो, वो डोर वहां पे चला जाएगा। अगर एवरीथिंग इज ओके, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है, ये चीज वहां पे प्लेस हो जाएगी। ध्यान रखना, रिवेट आपको वार्निंग नहीं देता है। मतलब लेट्स से कि अगर आप कहीं स्टेयर्स के ऊपर डाल रहे हो कुछ चीज, या कॉलम के कंजक्शन में डाल रहे हो, तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है ना। तो आप वहां डालने जाओगे तो आपको एरर देगा उस हिसाब से, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, रिवेट कभी कभी बहुत अच्छे से भी काम करता है, तो वो चीज आपको बहुत ढंग से बताएगा। तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करो और बाहर आ जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब है शॉर्टकट्स हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि अब आप यहाँ पे रूफ पे जाओगे तो रूफ बाय फुटप्रिंट पे जाओ, और फिर एक रूफ बाय फुटप्रिंट। अब इसका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं हम, कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है। तो सर आप क्या करें, कोई बात नहीं, आप आपका कीबोर्ड शॉर्टकट खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, व्यू में जाओ, यूजर इंटरफेस पे फिर से जाओ जहां हम पहले गए थे, और नीचे नीचे आ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट। अब ध्यान रखो, कीबोर्ड शॉर्टकट में मैंने क्लिक माउस रखा हुआ है, और आप देखो कीबोर्ड शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट है, दैट इज KS, ठीक है। तो मतलब आप कीबोर्ड शॉर्टकट को भी कीबोर्ड शॉर्टकट से ला सकते हो। तो वो क्या है, KS। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दबाता हूँ K+S, ठीक है। तो मेरे पास एक नई विंडो खुल गई, तो ये बोलती है हमारी दैट इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यू कैन नाउ असाइन एनी काइंड ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे एक प्रॉपर्टी पैनल है, इसके 3 शॉर्टकट है, PP, Ctrl+1 और VP। तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप एक से ज्यादा भी आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्टकट्स दे सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो शॉर्टकट रख लेना, पर ध्यान रखना आप जो शॉर्टकट रख रहे हो किसी दूसरी कमांड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइकिल करके देख लो, बहुत सारे हमारे पास कमांड्स हैं, उन सबके हमारे पास क्या है, दैट इज शॉर्टकट्स। अगर आपको कोई नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च पे करके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। फ्लोर करके सर्च कर दो, ठीक है, वो पूरा बाहर चला गया। तो आप उसको सर्च करके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे आप फ्लोर लिखोगे, नीचे नीचे आपके वो फ्लोर वाले आते रहेंगे। इनको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दो, आपके पास जैसे फ्लोर स्ट्रक्चरल, फ्लोर बाय फेस, फ्लोर स्लैब, ठीक है, क्रिएट फ्लोर। तो आपको क्रिएट फ्लोर पे क्लिक करो, और आपको जो भी असाइन करना, पास न्यू बीस करके उसको आप असाइन कर देना, ठीक है। जैसे लेट्स से मेरे को ओ करना है, तो मैं ओ पे करके असाइन कर लूंगा, तो ओ दबाऊंगा तो वो फ्लोर चालू होगा, और आप ओके कर देना। बट ये चीज ध्यान रखना कि कहीं वो कॉमन नहीं हो। वैसे ये बता देगा रेविट भी, अगर आप कोई कॉमन चीज डाल रहे हो, कोई कॉमन शॉर्टकट डाल रहे हो, तो इट विल लेट यू नो। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका ये होमवर्क है, आप एक ये चीज करो कि आपको जो भी चीजें यहाँ पे लग रही है जो हमारे फटाफट यूज आती है, जैसे वर्ल्ड और विंडोज, तो आप उनकी क्या करो, एक लिस्ट बना लो कि वॉल के लिए शॉर्टकट चाहिए W है, डोर के लिए DR चाहिए, विंडो के लिए WN चाहिए,